तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससीजीडी का हैंड रिटेन नोट्स के बारे में, जो अवतार सीरीज का है और नवीन सर द्वारा लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है। मटकी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य में मनाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ और नृत्यों को देखते हैं। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं। जवरा, फूलपत्ती, सैला, सेटम, भरम और अहिराई, ये हो गया आपका महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की नृत्य। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। ये जो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, तो आपका हो जाएगा डुरंड कप। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो डुरंड कप की स्थापना जो है वो हो गया था 1888 में। ठीक है, और यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरा एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डुरंड कप 2023 के विजेता को देख लेते हैं। तो ये डुरंड कप 2023 में जो हुआ था उसका विजेता हो गया मोहन बागान। ठीक है, सबसे ज़्यादा डुरंड कप भी मोहन बागान ने ही जीता है। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी के बारे में भी समझ लेते हैं। और ये 2023 में इसका विजेता है कर्नाटक। ठीक है, जो 54 साल बाद फाइनल जीता है। ठीक है, और उप विजेता कौन है, तो मेघालय है, जो पहली बार ही फाइनल में पहुंचा है। ठीक है, अब देख लेते हैं केरल। गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक आपका है शशि थरूर। शशि थरूर की और पुस्तकों को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इनग्लोरियस एम्पायर, ये भी शशि थरूर जी की ही पुस्तक है। व्हाई आई एम हिंदू, ये भी शशि थरूर की ही पुस्तक है। राइट, आई लव अ स्टोरी, ए लव अ स्टोरी, ये भी शशि थरूर का ही पुस्तक का नाम है। पैक्स इंडिका हो गया बी आर अम्बेडकर ए लाइफ, ये सब जो पुस्तकें हैं ये शशि थरूर की है। ठीक है, और ये पुस्तकें आपको VVI है, इसको आप बढ़िया से स्कैन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मोहिनी अट्टम में कितने हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 24। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है। ये जो सूर्य है और सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की डिस्टेंस है ये कितना किलोमीटर है। तो इसको लगभग में तो हम देख लेंगे 150 मिलियन किलोमीटर, लेकिन जब एकदम एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं उपसौर और अपसौर, इसको समझते हैं पहले। उपसौर क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है, न्यूनतम बीच की दूरी है, उसको उपसौर कहते हैं, और यह घटना 3 जनवरी को होती है। ठीक है, अपसौर पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, और यह घटना होती है आपकी 4 जुलाई को। ठीक है, उपसौर और अपसौर मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ये जो रेखा है उपसौर और अपसौर को मिलाती है उसको एप साइड रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। ये जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका क्या नाम है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछ लेगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आपका हो गया कन्याकुमारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु तो हो गया कन्याकुमारी मुख्य भूमि का, और उत्तरी पॉइंट क्या हो गया, तो इंदिरा कौल। ठीक है, और पूर्वी पॉइंट क्या हो गया, पूर्वी बिंदु तो हो गया किबुथी, और पश्चिमी बिंदु जो हो उसको कहते हैं गुहार माता। ठीक है, जो गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु आपका है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और उत्तरी बिंदु आपका हो गया लद्दाख में। भारत में श्वेत क्रांति को खाली स्थान के नाम से जानते थे। ये जो श्वेत क्रांति है इसको और किस नाम से जानते थे, तो ऑपरेशन फ्लड। ये कब चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड, तो आपका 1970 में, और उस टाइम कौन पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको चलाया गया था। ठीक है, अनफिनिशेड ड्रीम जो पुस्तक है वो किसने लिखे थे, तो ये लिखे थे वर्गीज कुरियन। ठीक है, दूध क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक भी है वर्गीज कुरियन। ठीक है, दूध क्रांति, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ये मनाया जाता है वर्गीज कुरियन के बर्थडे पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे देखते हैं। नागार्जुन परियोजना, ये जो नागार्जुन परियोजना है ये किस नदी पर है और किस देश में, किस राज्य में है।
तो यह कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नागार्जुन परियोजना। हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में है, ठीक है। आगे देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, ये कहाँ है तो सतलुज नदी पर है और पंजाब में स्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध ये कहाँ है तो नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात में स्थित है, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसका सामान्य नाम क्या है तो क्वार्ट्ज है, ठीक है। और इसका सूत्र है SiO2, ठीक है। आगे देखते हैं किस रोग की जांच के बिडाल टेस्ट की जाती है, ठीक है। टेस्ट की जाती है किस रोग की जांच के लिए बिडाल टेस्ट की जाती है तो ये आपका हो गया टाइफाइड बुखार। और जांच को देख लेते हैं, जैसे मेटोक्स टेस्ट ये किस में किया जाता है तो क्षय रोग की जांच में किया जाता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट, एलिसा जो टेस्ट है ये किया जाता है आपका एड्स की जांच में, ठीक है। बायोप्सी टेस्ट ये बायोप्सी टेस्ट है इसको हम कैंसर के जांच में करते हैं, ठीक है। कैंसर की जानकारी करने के लिए करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों अवतार सीरीज के सभी वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ये जो कांग्रेस के किस अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम को पहली बार ही गाया गया था? तो चलिए देखते हैं। तो यह गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो वह थे रहमतुल्लाह सैनी, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो आप क्या हो गया वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गीत गाया गया था आपका 1896 में और राष्ट्रीय गान कब गाया गया था तो यह जन गण मन तो आपका गाया गया था 1911 में और कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो विश्व नारायण दत्त थे, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? ये अगर पहले अपने आप देख लीजिएगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। और यह 1925 में कानपुर की अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फीमेल पूछ देगा कांग्रेस के अध्यक्ष तो वो हो जाएगी आपकी एनी बेसेंट जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और थर्ड फीमेल भी थी, 3 महिलाएं बनी थी। एक हो गई आपकी एनी बेसेंट सबसे पहले बनी थी। अगर भारतीय पूछ दे तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। और थर्ड पूछ दे तो आपका हो जाएगा नालिनी सेन कोलकाता अधिवेशन बनी थी यह अधिवेशन हुआ था 1933 में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिए थे? ये जो सुभाष चंद्र बोस थे ये कांग्रेस के किस अधिवेशन से इस्तीफा दे दिए थे तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ है तो आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दोस्तों 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और यह गुजरात में स्थित है। इसका भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 में भी अध्यक्ष चुन लिए गए थे लेकिन मतभेदों के चलते वो इस्तीफा दे दिए और आगे चल के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। आगे देखते हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ तो रामगढ़ में। उसका अध्यक्ष कौन थे तो अबुल कलाम, ठीक है। और ये अबुल कलाम 1940 से 45 तक अध्यक्ष रहे लगातार। तो पूछ देगा सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने रहे तो अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। और ये भी पूछ देगा कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे तो ये हो जाएगा आपका अबुल कलाम आजाद, ठीक है। आगे देखते हैं। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था तो फैजपुर हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और यह गांव का पहला अधिवेशन था। ये जो अधिवेशन हुआ था यह गांव का पहला अधिवेशन था, ठीक है। व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये जो व्यापार करने की स्वतंत्रता है ये किस आर्टिकल में उल्लेखित है तो आपका हो जाएगा 19 के ए और जी में, ठीक है। 19 जी में, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल से समझ लेते हैं। तो आपका हो जाएगा मतलब आर्टिकल 15 में क्या लिखा है तो शोषण के विरुद्ध मतलब आप धर्म जाति लिंग के आधार पर कहीं स्थान पर भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। 17 में है छुआछूत का अंत, ठीक है। 18 में है उपाधियों का अंत, ठीक है। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था? संपत्ति का जो अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको
कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है, ठीक है। और ये आर्टिकल 300A में कर दिया गया। यह पहले था आर्टिकल 19 में, ठीक है, लेकिन इसको बदलकर आर्टिकल 300A में कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? ये जो भारतीय एथलीट है सोमदेव देववर्मन, ये किस खेल से संबंधित है? ये जो प्लेयर हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप पर आ रहे हैं, एसएससी पूछ रही है। तो ये हो जाएगा आपका लॉन टेनिस। और लॉन टेनिस के और महत्वपूर्ण प्लेयरों को देख लेते हैं, ठीक है। रामकुमार रामनाथन, ठीक है। संकेत मैनेनी, ये हो गया आपका लॉन टेनिस के प्लेयर, ठीक है।